नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप सब प्रसन्न रहें, भगवत नाम का स्मरण करते रहें, चर्चा करते रहें। मैं एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। 2 मिनट के लिए हम लोग पहले हरिनाम का आश्रय ले लें। बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि अगर नर्तकी शब्द है, नर्तकी माया को बोलते हैं, नर्तकी शब्द है। अगर नर्तकी को आप उल्टा करते हैं तो शब्द बनता है कीर्तन। तो अगर माया मोह से अपने आप को अलग करना है, दूर करना है, तो कीर्तन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग 1 मिनट के लिए हरिनाम का आश्रय लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनिर् संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिर्मान् मे प्रियो नरः। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति निंदा में, स्तुति में, संतुष्ट रहता हो, हर परिस्थिति में एक समान भाव रखता हो, येन केन तुल्य निंदा स्तुति मौनिर संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मति, जिसका मति महाराज स्थिर हो जाए, भक्तिर्मान में प्रिय, ऐसे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। भक्त महाराज किसको बोलते हैं? तो चलिए, वेद का शब्द है, भक्ति विना ब्रह्म ज्ञानम कदापि न जायते, तस्मादत्वमपि सर्वोपायान् परित्यज्य भक्तिनिष्ठो भव, भक्तिनिष्ठो भव, भक्तिनिष्ठो भव। भक्ति निष्ठा से होती है। भक्ति के 9 प्रकार कहे गए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। सर्वप्रथम श्रवणम कीर्तनम, भगवान के नाम की चर्चाएं श्रवण करना, उनके कथाओं का श्रवण करना, उनके बारे में जहाँ चर्चा हो रही हो वहाँ जाके उसको श्रवण करना। कीर्तन की, भगवान की नाम लेना, संकीर्तन करना। स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, प्रभु के नाम का स्मरण, इसको अजपा जाप भी बोला जाता है, कि हमेशा चलते उठते सोते जाते। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर जो लोग राजस्थान के एरिया में गए होंगे, रेगिस्तान इलाकों में, उन लोगों ने देखा होगा, जानते होंगे। अब तो धीरे धीरे सुविधाएं हर जगह बढ़ गई हैं। कुछ समय पहले तक आप देखते होंगे, या आपने देखा होगा टीवी वगैरह सब में, मूवी वगैरह सब में, कि जो राजस्थान की महिलाएं होती हैं, उनके सर पे मटकी के ऊपर मटकी सब में जल भरा रहता है। पहले तो वो लोग बहुत दूर दूर से जाके जल लेके आया करती थी। जल भरा रहता है, आपस में बातें करती रहती हैं 2-4 सखियां, हाथ हिलता रहता है, एक भी मटकी सर से गिरता नहीं है। स्मरणम शब्द का वही हुआ कि हम अपने जीवन के सारे काम करते रहें। ये नहीं कहा गया है कि भाई आप अपना जो आपका दैनिक दिनचर्या है, जो आपका दुकान है, चाहे जहाँ आप सर्विस करते हो, या जो भी काम है आपका, वो काम छोड़ के आप भक्ति करो, ये भगवान ने नहीं कहा। आप अपने सारे कार्यों को करते हुए अंदर से भगवान के नाम का स्मरण होता रहे, मेरा सारा काम बाहर में चलता रहे, उसको स्मरण कहा गया है। प्रभु नाम का स्मरण, पाद सेवनम, प्रभु के चरणों का सेवा करना, अर्चनम वंदनम, वंदन महाराज भक्ति के मार्ग में वंदन शब्द का बहुत महात्म है। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री शिव वंदन भक्ति के आचार्य हैं, ब्राह्मणों के आचार्य हैं, वैष्णवों के आचार्य हैं। भगवान शिव अघोरी नहीं है, अवघर नहीं है, अवघर उनका पंथ है, उनका रास्ता है। भगवान शिव तो परम वैष्णव हैं। ब्राह्मणों की, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, भगवान शिव
के पूजा को का वैदिक पद्धति में मानस पूजा भी तो है ना महाराज। तो भगवान शिव वंदन भक्ति के आचार्य हैं। भक्ति के मार्ग में परमात्मा को दो चीज़ अति प्रिय है, एक तो वंदन और दूसरा चंदन। गंधाढ़्यं सुमनोहरम, चंदन परमात्मा को अति प्रिय है, वंदन प्रभु को अति प्रिय है। सुबह शाम जब भी समय मिले हम आप 2 मिनट नाम का आश्रय ले, उनकी वंदना करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह चिदाकाशमाका। जो भी आप स्तुति करते हो भगवान की अपने घर में जब मौका मिले करें। और ये सदैव ध्यान रहे। मैं एक बार फिर से कहूँ, अगर अब ठीक है, अब सारी पूजा पाठ सब करो, लेकिन भागवत के 6ठे स्कंध में महाराज जहाँ पर अजामिल की कथा आती है, तो कहा कि अगर आप हम लोग हमारे आचार्यों है, हमारे महापुरुषों ने, हमारे मुनियों ने ये छूट हमें दे रखी है कि अगर जैसा है ना कि आप कोई भी पाप करो और एक बार गंगा में जाके स्नान करो तो आपके सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। अगर उस बात को अक्षर से सत्य मान लिया जाए तो गंगा तो महाराज हमें पाप कर्म करने की छूट देती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि ठीक है, अगर प्रायश्चित के अग्नि में आपको अगर प्रायश्चित हो कि नहीं ये कार्य हमने गलत किया है, उसके पश्चात जाके आप अगर गंगा स्नान करके आ जाएं तो आपके अवश्य पाप भूल जाते हैं, धुल जाते हैं। बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। जब तक प्रायश्चित न हो, आपके अंदर के जो क्लेश हैं, क्लेश शब्द के बारे में जैसे मैंने कभी चर्चा किया होगा कि ब्रह्म सूत्र में 5 प्रकार के क्लेश कहे गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा इति पंच क्लेशा। ये 5 को क्लेश कहा गया। इसी से व्यक्ति के अंदर क्लेश की उत्पत्ति होती है। अगर इस 5 पर हमने धीरे धीरे अभ्यास, न तो कौनते आनंदमयो अभ्यासात, ब्रह्म सूत्र का शब्द है। आनंद व्यक्ति को अभ्यास करने से धीरे धीरे आता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण का अभ्यास ये न तो कौनते, हे कौनते अभ्यास करो, नित्य निरंतर अभ्यास करने से किसी भी चीज़ का हम अभ्यास करें तो हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, हम उसके पारंगत बन जाते हैं। अगर हम काम वासना लोभ पर अगर काबू करने का अभ्यास करें तो हम उस पर भी काबू कर सकते हैं। जो पंच क्लेश है, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये महाराज इस पर आपको अंकुश रखने के लिए, इस पर काबू करने के लिए आपको भागवत नाम का सहारा ही लेना पड़ेगा। इस पर और निरंतर करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। उठते बैठते सोते जागते सब कुछ भूल जाए, बाकी हरिनाम का आश्रय न भूले। और मैं तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ूँ। मेरे सामने परमात्मा ने एक उदाहरण दे रखा है कि जो साक्षात तुम्हारे सामने कोई जो जीव है, जो मनुष्य है, वो साक्षात तुम उसको मानव मत मान, वो ईश्वर के रूप में किसी न किसी रूप में तुम पर कृपा दृष्टि बरसाने के लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हुए हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि, कबीर दास ने तो इससे भी आगे बढ़कर बोल दिया कि निंदक नियरे राखिए। जो आपकी निंदा करे उसको अपने नज़दीक रखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। उसके बाद तो आप जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है सदैव उसको अपने नज़दीक रखिए, और वो जो बातें, खराब बातें आपके बारे में सुनाते हैं उस पर आत्ममंथन कीजिए, उस पर विचार कीजिए कि क्या ये अवगुण हमारे अंदर हैं, और हैं तो उस पर आप काबू कीजिए, उसको अवगुण को अपने अंदर से ख़त्म कीजिए। स्वदोष दर्शन, अपने अंदर आपको अवगुण दिखाई दे जाए कि नहीं मैं इस मार्ग पे गलत हूँ, मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ गलत है। स्वदोष दर्शन ईश्वर दर्शन के बराबर है। अपने अंदर के अवगुणों को देखना भगवान को देखने के समान है। इसलिए आत्ममंथन कीजिए, स्व के अंदर झांक कर देखिए कहाँ हमसे चूक हो रही है, कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहीं मेरे बातों में और हमारे कर्मों में असमानता तो नहीं है। ऐसा नहीं कि बात कुछ और बोले कर्म कुछ और दिखे, ऐसा ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसा चूँकि छांदोग्य उपनिषद का शब्द है महाराज, आहार शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति ही। ये सब आपके आहार के ऊपर निर्भर करता है, आपके भोजन के ऊपर निर्भर करता है। ये हमेशा प्रयास करें कि जो मैं बोलूं, जो मन में हो वो शब्द में हो, जो शब्द में हो वही कर्म में दिखे। जो कर्म में रहेगा तो फिर जीवन उसी अनुरूप होने लगेगा। ईश्वर आप लोगों पर ऐसी कृपा बनाए रखे। मैं फिर कल एक नए प्रसंग के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।